हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज अ बायोकंट्रोल एजेंट यूज्ड फॉर पेस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर्स इज. सो जो पेस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर्स होती हैं, जो पेस्ट होती हैं हमारे प्लांट्स पे, जो प्लांट की लीव्स को खा लेती हैं, उनके अगेंस्ट हम कौन सा बायोकंट्रोल एजेंट यूज करते हैं? इज इट ए ट्राइकोडर्मा, बी बैसिलस thuringiensis, सी सूडोमोनास और डी राइजोबियम? सो the key concept that we should know to solve this question is about biocontrol agents. We should know about biocontrol agents which are biopesticides. Biocontrol agents. Biocontrol agents क्या होते हैं? हम जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं टू कंट्रोल द प्लांट डिजीजेस दैट आर बायोकंट्रोल एजेंट्स. तो अगर हम बात करें बायोकंट्रोल एजेंट्स बायोपेस्टिसाइड्स की, बायोपेस्टिसाइड, व्हाट डू मीन बाय बायोपेस्टिसाइड? जब हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं टू किल इंसेक्ट, व्हेन वी यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल पेस्ट्स और इंसेक्ट्स, दैट इज नोन एज बायोपेस्टिसाइड. और इसका बेस्ट एग्जांपल है बीटी. व्हाट इज बीटी? बीटी इज बैसिलस thuringiensis. बैसिलस thuringiensis. जो बैसिलस thuringiensis है, ये एक बैक्टीरियम है और इस बैसिलस, इस बैक्टीरिया में एक एंडोटॉक्सिन होता है. इसमें कुछ इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन बॉडीज होती है. इट कंटेन्स इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन बॉडीज. इसमें इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन बॉडीज होती हैं इस बैक्टीरियम में, और उन बॉडीज में क्या होता है? एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है. एंडोटॉक्सिन. और ये एंडोटॉक्सिन क्या है? इट इज इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन. इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है ये एंडोटॉक्सिन क्या है? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है. और ये कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होता है? प्रोएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है. इट इज प्रेजेंट इन प्रोएक्टिव फॉर्म, ताकि ये बैक्टीरिया को हार्म ना करे, इसलिए प्रोएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है. अभी एक्टिवेट कैसे होता है? लेट्स सी. जैसे कोई इंसेक्ट इसको इंजेस्ट कर लेता है, जैसे कोई इंसेक्ट इस एंडोटॉक्सिन को इंजेस्ट कर लेता है, इंजेस्ट कर लेता है एंडोटॉक्सिन को या इस बैक्टीरियम को, तो क्या होता है? एंडोटॉक्सिन कहां जाएगा? गट में जाएगा, इंसेक्ट के गट में. और गट में एनवायरनमेंट कैसा होता है? एल्कलाइन. एल्कलाइन एनवायरनमेंट होता है गट में. एल्कलाइन एनवायरनमेंट में गट में जो प्रोटीएजेस एंजाइम होते हैं, प्रोटीएजेस, वो इस एंडोटॉक्सिन को क्लीव कर देते हैं, इनको उसको तोड़ देते हैं, और फिर एंडोटॉक्सिन कैसा होता है? एक्टिवेट हो जाता है. एल्कलाइन एनवायरनमेंट ऑफ गट से ये एंजाइम जो एंडोटॉक्सिन है, सॉरी, वो एक्टिवेट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीएज एंजाइम. एक्टिवेट होके क्या करता है? इट बाइंड्स टू मिडगट. इट बाइंड्स टू मिडगट ऑफ इंसेक्ट. इंसेक्ट की जो मिडगट है वहां बाइंड हो जाता है. बाइंड्स टू मिडगट ऑफ इंसेक्ट. इंसेक्ट की मिडगट में बाइंड हो जाता है ये, और मिडगट में बाइंड होके वहां क्या कर देता है? पोर्स क्रिएट कर देता है. इट क्रिएट्स पोर्स. पोर्स क्रिएट कर देता है. और ये पोर्स क्रिएट होने से जो इंसेक्ट है उसमें स्वेलिंग होती है, लाइसिस हो जाता है, इंसेक्ट खाना नहीं खा पाता, और इससे फाइनली क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है इंसेक्ट की. तो इसलिए ऐसे ये बैसिलस thuringiensis की जो जीन्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं किसी भी प्लांट में. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या करते हैं? हम प्लांट्स में इस बैसिलस thuringiensis के टॉक्सिन वाले जीन्स इंसर्ट कर लेते हैं, ताकि उस प्लांट में वो टॉक्सिन बने. और जैसे कोई बटरफ्लाई का कैटरपिलर उस प्लांट को खाएगा, तो वैसे ही उसमें टॉक्सिन जाएगा, और टॉक्सिन उसी गट में एक्टिवेट हो जाएगा. कैटरपिलर की गट में एक्टिवेट हो जाएगा तो उस कैटरपिलर की डेथ हो जाएगी. तो जो प्लांट है वो बच जाएगा उस कैटरपिलर के खाने से. ओके, प्लांट ऐसे पेस्ट से बच जाते. तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम क्या करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो बैसिलस thuringiensis के जीन्स हैं, बीटी जीन्स हैं, बैसिलस thuringiensis के टॉक्सिन के जीन्स, इसको कहां इंसर्ट कर देते हैं? प्लांट्स में. और ऐसा एक प्लांट हमने डेवलप भी किया, दैट इज नोन एज बीटी कॉटन. कॉटन का जो प्लांट है दैट यूजेस बैसिलस thuringiensis के टॉक्सिन जीन्स, ताकि वो बटरफ्लाई कैटरपिलर से बच पाए. So, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है, बायोकंट्रोल एजेंट यूज फॉर पेस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर इज बैसिलस thuringiensis. ऑप्शन नंबर बी. अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, ट्राइकोडर्मा, सो ट्राइकोडर्मा तो क्या है? बायोकंट्रोल एजेंट है
प्लांट पैथोजन थी जो रूट इकोसिस्टम में रहता है. सो वी टॉक अबाउट ऑप्शन ए, ट्राइकोडर्मा. ट्राइकोडर्मा इज बायोकंट्रोल एजेंट फॉर रूट प्लांट पैथोजन. दे आर प्रेजेंट इन रूट, रूट्स में प्रेजेंट होता है, रूट इकोसिस्टम. और ये बायो कंट्रोल एजेंट होता है अगेंस्ट सेवरल प्लांट पैथोजेंस. दे आर बायो कंट्रोल एजेंट्स फॉर प्लांट पैथोजन. रूट के जो पैथोजेंस होते हैं उसके लिए प्लांट पैथोजेंस, रूट बॉर्न प्लांट पैथोजेंस. ऑप्शन सी की बात करें अगर हम, सूडोमोनास. तो सूडोमोनास क्या है? सूडोमोनास तो एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया, इट इज पैथोजेनिक, ये डिजीज कॉज करता है. ओके, पैथोजेनिक है. और अगर हम बात करें ऑप्शन डी राइजोबियम की, राइजोबियम, तो राइजोबियम भी एक बैक्टीरिया है बट इट लिव्स इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के साथ. सो इट इज अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. नाइट्रोजन फिक्स करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है विद रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. ओके, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, बैसिलस thuringiensis, जो पेस्ट या बटरफ्लाई कैटरपिलर्स की जो पेस्ट होती है प्लांट्स में उसको कंट्रोल करने के हेल्प में आता है. इसको या तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी डाल सकते हैं या इसके सैशेज भी होते हैं. इसकी सैशेज को हम पानी में मिला के, ड्राई सैशेज होते हैं स्पोर्स की, जिनको हम पानी में मिला के प्लांट पे स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे भी जो टॉक्सिन, प्रोएक्टिव फॉर्म है टॉक्सिन का, वो प्लांट पे रह जाता है, फिर कैटरपिलर्स को, प्लांट को खा नहीं पाते हैं. तो हम दोनों फॉर्म में, या तो सैशे की फॉर्म में इसको स्प्रे कर देते हैं वाटर मिला के, या इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग से जीन्स भी डाल सकते हैं प्लांट्स के अंदर. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. So I hope this concept is clear to you. Best of luck. Thank you.